हेलो फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन के एक बड़े इम्पोर्टेंट इस लेवल की बात कर रहे हैं। उसको मैं कह सकता हूं कि बिगिनिंग। बच्चा जन्म लेता है, तब से ही पेरेंट्स एक गाना हम दिमाग में घूमता रहता है, सबके, मेरे भी, आपके, सबके, कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बट सच्चाई ये भी है कि उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स आपको जितना बड़ा मकान बनाना होगा, प्लानिंग भी उतना ही, फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा, एक बहुत छोटा सा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है कि अगर आप एक होल बनाना चाहते हैं, पिलरलेस होल, तो अगर 500 की कैपेसिटी वाला बनाना चाहते हैं तो गर्डर्स कुछ या जो बीम्स है वो कम चाहिए, पर 1000 लोगों की कैपेसिटी वालों का बनाना चाहते हैं तो फिर बीम्स और ज़्यादा डालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो हम आज बातचीत करने वाले हैं, कि एजुकेशन के फील्ड में आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं और जैसा आगे जाके वो बच्चा भी सोचता है कि मैं बन जाऊं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज एमके जैन और मेरे साथ एमके जैन क्लासेस के जो सीनियर मेंबर है एनएस सर, वो हम दोनों इसी बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और कई पेरेंट्स भी हमसे काउंसलिंग के लिए आते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं कि वो कौन सी क्लास हो जहां से हम बच्चे की ये जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली जो एक फिलोसॉफी है वो हम चालू करें। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को करूं, मैं थोड़ा सा क्वालिफाइड कर दूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कौन सी क्लास है जहां से बच्चे की जो एकेडमिक्स को है उसको प्लान करना चाहिए। क्या सोचते हैं सर आप? या वेरी ट्रू सेड सर, कि फाउंडेशन जो है वो बच्चों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और बच्चों को जैसा हम लोग शुरू से डायरेक्शन देते हैं तो वही बच्चे आगे चलकर और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आज से कई साल पहले तक की बात करें सर, आपका जब एजुकेशन हुआ या हमारा जब एजुकेशन हुआ, तो हम सब की स्टार्टिंग जो होती थी बहुत लेट होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, और अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि अब हमारे कोचिंग के ऊपर जब हम लोग काउंसलिंग सेल के अंदर बैठते हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे पास में अब बच्चा जैसे ही 5th क्लास पास कर लेता है सर, तो पेरेंट्स बच्चे को लेकर आ जाते हैं कि सर अब आगे क्या करना है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही जितने भी पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप 6th क्लास से ही बच्चे के फ्यूचर को प्लान करना शुरू कर दीजिए। और यदि मान लीजिए कि आपने अर्ली नहीं सोचा है, और यदि आपके बच्चे 6th क्लास को पार करके अब यदि 7th क्लास में आ गए या 8th क्लास में आ गए, तो भी कोई लेट नहीं हुआ है। आई थिंक 8th क्लास भी एक बहुत राइट टाइम है। देखिए सर, मैंने अक्सर देखा है कि जो स्कूल चेंजिंग का जो टाइम पीरियड होता है, सबसे बेस्ट जो होता है, वो ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे की स्कूलिंग को या तो 6th क्लास में चेंज करवाते हैं, 5th पास करने के बाद, या 8th के बाद में करवाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, और या फिर 10th के बाद में करवाते हैं। वैसे तो, भी 9th और 10th तो हमारा मानना है एक ही जगह पढ़नी चाहिए। यस, एक ही जगह पे पढ़नी चाहिए। तो यदि थोड़े से पेरेंट्स लेट भी हैं, बच्चे लेट भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 9th क्लास, मैं समझता हूँ कि 9th क्लास इज द परफेक्ट क्लास जब उनका फाउंडेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों की प्रिपरेशन 9th क्लास से सर, जो लोग IIT या नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, राइट, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी हैं, अभी अपने डिस्कस भी करेंगे उसके ऊपर। तो 9th क्लास से ही यदि बच्चा फाउंडेशन कोर्स में आ जाता है सर, तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाता है कि पहले चांस के अंदर 12th क्लास के ठीक बाद में वो IIT जैसे एग्जाम को या नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लानिंग क्यों, व्हाई दिस प्लानिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 12 से अगर उसका ड्रीम IIT है तो IIT में चले जाए, अगर उसका ड्रीम मेडिकल में है तो मेडिकल में चले जाए, उसका ड्रीम CA में है तो CA में चले जाए, और उसका ड्रीम अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ है तो उसकी थिंकिंग उस तरफ चले जाए। तो अर्ली प्लानिंग
का हमेशा फायदा होता है, ये बात तय है, इसमें कोई भी कोई डिबेट नहीं है, राइट। अब टाइमिंग की जो बात कही है तो एनएस सर ने सही कहा है कि 6th क्लास एक राइट टाइमिंग है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़े आगे बढ़ भी गए तो कुछ खोया नहीं है आपने। 8 से 9 जो है, 8 to 9 मूविंग वाला जो होता है वो बेस्ट टाइम है। तो हम जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर को प्लान करने के लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी ही चाहिए आपको, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप काउंसलर की मदद जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए समय चेंज हो गया, पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो गया, पढ़ने का स्टाइल चेंज हो गया, चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, बुक्स चेंज हो गई, मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो गए, एवरीथिंग 360 डिग्री पर चेंज हो गया। और आज अगर इस जेट विमान के जमाने में अगर हम बैलगाड़ी वाली या कार वाली या बस वाली थिंकिंग के साथ चलेंगे तो वो जो कन्वेंशनल मेथड से अब वो ज्यादा वो वर्क नहीं करेंगे सर। वी शुड एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी, यस, एंड वी शुड प्लान साइंटिफिकली, व्हाट आई फील पर्सनली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं एनएस सर, जो हमने देखा है, या तो बचपन में कन्वेंशनल मेथड्स जो थे, ऐसे करो वैसे करो, सुबह 4 बजे उठो, या राइटिंग पावर 1 को 10 बार लिखो, और या फिर क्या करते हैं 9th क्लास में बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो एक अंधे के बराबर आ गया, अब तो बड़ा हो गया, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। एटलीस्ट सारी गड़बड़ी यहीं से चालू होती है। या सर, मैं काफ़ी सालों से बायोलॉजी को डील करता हूँ सर, तो हम लोग वो एक बायोलॉजी के अंदर ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाते हैं सर। उसमें ये होता है कि जितने भी ग्रूमिंग करनी है वो चाइल्डहुड में कर लो, बाद में ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। बच्चे को आपको जितना ग्रूम करना है वो 6th 7th 8th क्लास में आप ग्रूम कर दीजिए, बाद में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जनरली क्या हो रहा है सर कि पेरेंट्स और बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, बैग उठा के जा रहे हैं और बैग उठाकर आ रहे हैं। उनको अभी से यदि ये दिमाग में डाल दिया जाए कि भाई तुम्हारे लिए जो है वो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरीके से हम लोग अभी उनको डायरेक्शन देंगे तो वो फिर फ्यूचर उनके लिए बहुत ब्राइट होगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो में जो हमने बातचीत की हमारे व्यूअर्स के लिए, वो प्लानिंग की एक स्टार्टिंग की बात की है, और ऐसे प्लानिंग के हमारे बहुत सारे हमने इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स एक राइट टाइम आएगा जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। अभी से थिंकिंग चालू करें, क्योंकि थिंकिंग करेंगे, मिलेंगे, काउंसलर की राय लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की एक बातचीत हमने चालू की है एक्सपर्ट्स के साथ में और साइंटिफिक अप्रोच के साथ में। तो हमारा जो ये एकेडमिक्स की प्लानिंग का जो एक चैनल है, जो एक प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग के जो स्टेप वाइज सारी चीजें वो आपको मिलती रहेगी लगातार, आपको उसके नोटिफिकेशन, और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इतने नए नए कोर्सेज और इतने नए नए प्लानिंग आने वाली है कि जिससे आपको अवेक और अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा सर, अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस नहीं है सर, अवेयरनेस है तो भी पेरेंट्स भी अपने अपने कामों के अंदर बिजी है, तो बेटर है कि यदि आप अवेयर रहेंगे, पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बेटर प्लान। और देखिए पेरेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, इसलिए अब ऐसी प्लानिंग में बच्चों को जाना पड़ेगा जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो। ऐसी कोर्सेज का जमाना आ गया है, तो हम आगे भी आपको इसी तरह के हम बहुत सारे बातचीत आपसे करते जाएंगे और आपको गाइडलाइंस हम देते जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।